वो कविता जो सदियों से गुनगुना रहा हूँ। गौर फरमाइएगा। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं, जो हुई थी मुलाकात उसको मुकम्मल करते हैं। फिर कुछ पल तुमको सवालों में उलझा कर तुम्हारे हुस्न का दीदार करते हैं। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं। शायद देखा नहीं तुमने मेरी आंखों में, शायद सुना नहीं मेरी धड़कनों को। ये जो सीने में एक आग उठी है, तेरे होने से उसको खत्म करते हैं। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं। ना तुमने और मैंने भी कभी ऐसा सोचा तो नहीं था, पर अब जो हो गया है प्यार, तुमसे इकरारे मोहब्बत करते हैं। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं। तुमको देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, तुमको सुनने पर हो जाता है दिल गुलजार। तुमको देखे से आ जाती है मुंह पर रौनक, तुमको सुनने पर हो जाता है दिल गुलजार। कुछ देर तुम्हारे जुल्फों में पनाह लेते हैं। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं। जहाँ हुई थी मुलाकात फिर से वही मिलते हैं, और कुछ पल तुमको सवालों में उलझाकर तुम्हारे हुस्न का दीदार करते हैं। चलो आओ कुछ गुफ्तगू करते हैं। लड़की को कॉफ़ी बहुत पसंद थी और लड़के को चाय। तो एक सुबह लड़का चाय बनाने गया, तो उसने आज सोचा कि आज चाय की जगह कॉफ़ी पी जाएगी। तो दिक्कत ये थी कि घर में दूध खत्म हो गया था। उस पर उसने ये लिखा कि आज दूध खत्म हो गया था तो कॉफ़ी काली बनाई मैंने। तुम्हारी याद आने लगी कि तुम होती तो तुम्हारे लिए भी बनाता। तुम्हें पसंद है ना काली कॉफ़ी। हर एक घूंट पर तुम याद आती रही, हर एक आह पर दिल थरथराता रहा। लब आपस में जुड़े नहीं और खामोशियों के धुन पर मैं मुस्कुराता रहा। मुझे याद है जब तुम आई थी मेरे घर और मैंने किचन की तरफ इशारा करके तुमको बनाने बोला था काली कॉफ़ी। तुम भी बेकरारी संग लग गई हमारे घर को बनाने में, जिसकी नींव वो काली कॉफ़ी थी। तुम्हें पसंद है ना काली कॉफ़ी। कई बार व्हाट्सएप पर चैट करते करते चैट चल रही होती है और अचानक से लड़की गायब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद रिप्लाई करती है। ऐसे में लड़के ने उसको मैसेज किया, ये जो बीच में यूं चली जाती हो, ये जो बीच में यूं चली जाती हो, जाना पड़ता है या जाना चाहती हो। तब तक में लड़की वापस ऑनलाइन आती है और इसने उसको दोबारा मैसेज किया, अब जो आई हो अब जाओगे तो नहीं। सब सही चल रहा था, पर अचानक से एक दिन लड़की कहीं चली गई। ना कोई बात ना खत, बस अचानक से गायब। एक रात लड़का चुपचाप अपनी बालकनी में बैठकर कुछ सोच रहा था। आज यूं ही न जाने कहां से मन में मेरे एक ख्याल आया कि तुम जब भी कहीं बाहर जाती होगी, अपने शहर में नए लोगों से मिलती होगी, किसी को लिखते तो किसी को गुनगुनाते सुनती होगी, तो क्या तुम मुझे याद करती होगी। किसी को खुद की तस्वीर बनाते देखती होगी, किसी को मोहब्बत जताते देखती होगी, किसी को गिर कर उठते देखती होगी, किसी को अपने लिए लड़ते देखती होगी, तो क्या तुम मुझे याद करती होगी। अक्सर इसी ख्याल में गुम तुम्हारी याद में जीता रहा हूं मैं। आज यूं ही न जाने कहां से मन में मेरे एक ख्याल आया कि क्या तुम मुझे याद करती होगी। महीने बीतते गए और लड़का संजीदा होता रहा। बाय द वे, ये मेरे दोस्त की कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैंने एक किताब लिखी थी पिछले साल नज़्म कासिद के नाम से, जिसमें कासिद मेरा तखल्लुस है और कासिद शब्द का अर्थ होता है मैसेंजर, संदेशवाहक। तो मैंने अपने दोस्त को ये समझाया, मोहब्बत का एक उसूल होता है जनाब, मोहब्बत का एक उसूल होता है जनाब, कि मोहब्बत बस की जाती है, ली नहीं जाती। वो जा रहे हैं तो जाने दो कासिद, वो जा रहे हैं तो जाने दो कासिद, सुना है सुबह का भूला शाम को घर लौट ही आता है। एक रोज की बात है, लड़के ने किसी सोशल मीडिया पर लड़की की नई प्रोफाइल देखी, जिसमें वो मंगलसूत्र और सिंदूर में थी। काफी डिसअपॉइंटमेंट सुनाई दिया। वक्त थम सा गया था क्योंकि इसका दिल टूट जो गया था। फिर इसने 2 नज़मों में अपने जज्बातों को बयां किया। इश्क में इबादत
हमने भी बेशुमार किया, इश्क में इबादत हमने भी बेशुमार किया, और वो लौटे जरूर मगर महबूब के साथ। हजारों गजलें लिखी थी उसके नाम पर, हजारों गजलें लिखी थी उसके नाम पर, मगर आज उनको गाता कोई और है। कभी कभी कुछ चीजें वक्त के साथ इतनी गहरी हो जाती हैं कि जख्म भरने लायक नहीं रहता। अब लड़की को गायब हुए कुछ साल हो गए थे। लड़के ने अपने सारे जज्बात अपने 2 खास दोस्तों को एक खत लिखकर बयां किया। उसमें उसने कहा, अच्छा अब सुनो, मेरे नहीं रहने पर मेरे घर आते रहना, जो कुछ जैसा भी है उसको वैसे ही बचाए रखना, गंदगी ना हो इसलिए साफ सफाई कराते रहना। शायद हवा आकर खटखटाए मेरा दरवाजा कहीं, हवा यानी लड़की। शायद हवा आकर खटखटाए मेरा दरवाजा कहीं, शायद ये पूछे कि कुछ दिनों से मैं दिखा नहीं, उसको सच मत बताना, बिखर जाएगी, चुपचाप उसकी आंखों में देखना, समझ जाएगी। फ्रिज हमेशा चालू ही रहता है, उसका इस्तेमाल करते रहना। मेरे बिस्तर पर जो चादर बिछा है उसको बदलते रहना। मेरे कपड़ों को रखना मेरी याद में, जरूरत हो किसी को तो उसको पहनने देना। कमरे में एक पौधा रखा है मेज पर, उसमें पानी डालना, धूप दिखाते रहना। इन सब कामों में थक जाओ तो आराम कर लेना। बर्तन पड़े हैं किचन में, कुछ बना लेना। एक और जरूरी बात का खास ध्यान रखना, अलमारी में कुछ कागजात रखे हैं, उनको संभाल कर रखना। मकान के दस्तावेज तुम पापा को देना। कुछ नज्म पड़े मिले तो उस तक पहुंचा देना। कहना मैं खुद नहीं आ पाया उसे नज्म कहने, कुछ जरूरी काम था जाना पड़ा, उसे माफ कर देना। कुछ तोहफे भी मिलेंगे तुमको किसी दराज में, मेहरबानी करना उस तक पहुंचा देना। उसकी खुशियों को ध्यान से देखना, अगर रोए तो उसको हौसला देना। कहना मैं ठीक हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आता रहूंगा मिलने उससे ख्वाबों में कहीं। ये सारी बातें तुम्हें कागज पर लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख देना। कभी भटकता हुआ अगर मैं आया तो मुझे अकेला रहने देना। मेरी तस्वीर टंगी होगी एक दीवार पर, उस पर हार मत चढ़ने देना। मेरी बातें करना, मेरे प्यार के किस्से सुनाना, सबकी यादों उसके ख्यालों में मुझे मरने मत देना। शायद यहाँ से अब लौट ना पाऊं मैं, शायद यहाँ से अब लौट ना पाऊं मैं, तो मेरे नहीं रहने पर मेरे घर आते रहना, तो मेरे नहीं रहने पर मेरे घर आते रहना। शुक्रिया।